Hi guys, how are you? I hope you will be fine and fit. And you are watching my channel Impact English by संतोष। आज मैं आप लोगों को also, even, we, to और as well का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, यह बताएंगे। इन चारों का इंग्लिश तो अलग अलग है, लेकिन हिंदी एक है। आल्सो का मतलब भी होता है, इवन का मतलब भी होता है, टू का मतलब भी होता है और एज वेल का मीनिंग भी होता है। इन चारों का मीनिंग एक है, सेम है, भी है, भी है, भी है। अब इनका प्रयोग कब और कहाँ करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग हालात में, सिचुएशन में अलग अलग होता है। जैसे वह भी जाता है, तो हम लिखेंगे ही आल्सो गोज। तुम भी खेलते हो, यू आल्सो प्ले। सोनी भी एक लड़की है, सोनी आल्सो इज अ गर्ल। मोनू भी खेलता है, ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट के बाद भी का प्रयोग हुआ है और इंग्लिश में आल्सो का प्रयोग हम वर्ब से पहले करते हैं। इसलिए इस वर्ब से पहले हम, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है चाहे वो मेन वर्ब है, तो आल्सो का प्रयोग करते हैं। सिंपल है। पांचवा सेंटेंस है मैं भी गा सकता हूँ। यह बात हम कब कहते हैं कि मैं भी गा सकता हूँ? जब कोई कहता है कि राम है, श्याम है, गणेश है, दीपक है, ये सब क्या है? गा सकते हैं, गाते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि मैं भी गा सकता हूँ। तो इस हालत में क्या होगा? किसी से किसी की तुलना किया गया, कंपेयर किया गया, तो इस हालत में हम आल्सो का प्रयोग करते हैं। आई कैन आल्सो
सिंह। आई कैन आल्सो सिंग। मैं भी डांस कर सकता हूँ। दो चार लड़के हैं, वो सब क्या करते हैं, डांस करते हैं। तो अब उनके साथ हम गए तो क्या कहेंगे कि मैं भी डांस कर सकता हूँ। तो उस हालत में हम आई कैन आल्सो डांस। सातवां है मैं भी खेल सकता हूँ। मैं भी बोल सकता हूँ। मैं भी खेल सकता हूँ। स्कूल में खेल का आयोजन किया जाता है। सारे बच्चों को करीब करीब खेलना होता है, कोई ना कोई खेल खेलना होता है। जो खेल सकता है वो खेलना पड़ता है। तो उस हालत में हम क्या कहते हैं कि मैं भी खेल सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने हमें भी दो पैर दिए हैं, दौड़ने का, खेलने के दो हाथ भी दिए हैं। तो मैं भी खेल सकता हूँ, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी खेल खेल सकता है आदमी। तो मैं भी खेल सकता हूँ। इसमें खुद का बात कही गई है, किसी खास आदमी से तुलना नहीं किया गया। तो उस हालत में हम क्या करते हैं, इवन आई कैन प्ले। इवन आई कैन प्ले, यहाँ किसी से किसी की तुलना नहीं किया है। सब काम करते हैं, सब खेलते हैं स्कूल में। तो अब स्कूल का विद्यार्थी तो वो खेलेगा ही, उसको भी खेलना पड़ेगा, कोई ना कोई खेल खेलना पड़ेगा। मैं भी बोल सकता हूँ। यहाँ भी कंपेयर किसी से नहीं किया गया है, बात कही गई है। जैसे कोई कॉन्वेंट स्कूल है, उसमें एडमिशन हुआ बच्चा का, तो उसको भी इंग्लिश पहले से आता है, तो क्या है, वो इंग्लिश बोलेगा ही। उसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, उसको इंग्लिश बता रखे हैं कि स्कूल में कैसे इंग्लिश में बात करना होता है। तो वो उस हालत में वो बच्चा भी बोलेगा कि मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो इवन आई कैन स्पीक। मैं भी बोल सकता हूँ। नाइन है वह अंग्रेजी भी लिख सकता है। वह 10वां है वह अंग्रेजी भी बोल सकता है। यहाँ भी किसी से किसी की तुलना नहीं किया गया है। बच्चा का कन्वेंट स्कूल में एडमिशन हुआ, इंग्लिश बोलना, पढ़ना, बोलना, लिखना
आना चाहिए, आता है उसको, तो उस हालत में हम कहते हैं कि वह भी वह अंग्रेजी भी लिख सकता है। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश टू। 10वां है 10th अगला, वह अंग्रेजी भी बोल सकता है। राइट, he can speak English too। नेक्स्ट, मैं हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ। इसमें भाषा की तुलना किया गया है। कई भाषाएं हैं, उसमें अंग्रेजी भी मैं बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक हिंदी, तेलुगु and English as well। वह लाल किला, इंडिया गेट और लोटस टेम्पल भी देख चुका है। He has seen He has seen Red Fort, India Gate and Lotus Temple as well। एक से 4 तक जो सेंटेंस है और सिंपल है। इसमें किसी की तुलना किसी से कुछ नहीं कहा गया है, नहीं किया गया है। हम उस हालत में वीक इंग्लिश आल्सो लिखते हैं, बोलते हैं।
5 से 6 तक, 5 और 6 में क्या है, किसी की तुलना किया गया है, किसी से तुलना किया गया है कि वो फलाना फलाना आदमी लड़का कोई काम करता है, तो उस हालत में मैं कहता हूँ मैं भी कर सकता हूँ, तो उस हालत में हम आल्सो का प्रयोग करते हैं। लेकिन 7वें और 8वें में किसी की तुलना किसी से नहीं किया गया है, तो हम इवन का प्रयोग करते हैं। जैसे इवन आई कैन प्ले, मैं भी खेल सकता हूँ। किसी स्कूल में है और उस स्कूल में करीब सब बच्चों को खेलना पड़ता है कोई ना कोई खेल, तो हम कहते हैं कि मैं भी खेल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पर भी 2 पैर है, हाथ है, तो हम कोई ना कोई खेल खेलेंगे। आठवें में है मैं भी बोल सकता हूँ। कोई बच्चा है, कन्वेंट स्कूल में एडमिशन हुआ उसका, तो वो तो हिंदी में, वहाँ इंग्लिश बोला जाता है ज़्यादातर स्कूल में, तो बच्चे का भी इंग्लिश बोलना पड़ता है, क्योंकि उसके माँ बाप पढ़े लिखे उसको बता रखे हैं पहले से कि इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, तो जाएगा एडमिशन होगा तो वो इंग्लिश में ही बोलेगा। 9 और 10 में ही कैन राइट इंग्लिश टू, टू का प्रयोग दिखाया गया है, मतलब कि और इसमें किसी की तुलना किसी से नहीं किया गया, खुद से है वो कि वह भी इंग्लिश लिख सकता है, वह भी इंग्लिश लिख सकता है। जब कन्वेंट स्कूल में जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो कुछ इंग्लिश लिखना जानता है, तभी तो लिखेगा, वहाँ इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। तो ही कैन राइट इंग्लिश टू, या यूँ कह कि कोई पढ़ा लिखा आदमी है सब, तो स्वाभाविक है कि वह इंग्लिश भी लिख सकता है। नाइन और 10th में यही बात है, ही कैन स्पीक इंग्लिश टू, और इंग्लिश भी बोल सकता है। पढ़ा लिखा है, विदेश में रह कर आया है, तो क्या कर वह इंग्लिश भी बोल सकता है, या विदेश में गया कहीं तो वो वहाँ तो इंग्लिश चलता है, इंग्लिश भी उसको बोलना पड़ता है, तो ही कैन स्पीक इंग्लिश टू। और 11th और 12 में तुलना किया गया, किसी बात की किसी से तुलना किया गया है। जैसे मैं आई कैन स्पीक हिंदी, तेलुगु एंड इंग्लिश, और एज वेल, एज वेल का मतलब क्या है, तथा इंग्लिश, अर्थात इंग्लिश भी, हिंदी तेलुगु के अलावा वह इंग्लिश भी बोलता है। और 12 में लास्ट में है, कोई आदमी है तो उसने क्या किया, लाल किला, इंडिया गेट और लोटस टेम्पल भी देख चुका है, तो लोटस टेम्पल भी, तो एज वेल, मतलब लोटस टेम्पल भी देख चुका है। तो ये 12 सेंटेंस है, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए, कहाँ पर आल्सो का, कहाँ इवन का, टू और एज वेल का प्रयोग किया जाता है। आल्सो का प्रयोग हम वर्ब से पहले करते हैं, मेन वर्ब से पहले करते हैं, और इवन का प्रयोग हम सब्जेक्ट से पहले करते हैं। आल्सो का प्रयोग कहीं भी देखिएगा तो वो वर्ब से पहले मिलेगा, इवन का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले मिलेगा, और टू और एज वेल का प्रयोग बिल्कुल लास्ट में मिलता है। और इनके प्रयोग में सावधानी बरतना पड़ता है,
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, यार दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे।